यूपी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे निंदा प्रस्ताव के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अति निंदा प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। सदन में सीएम योगी ने बिल पास नहीं होने के लिए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अतः संविधान की मंशा के अनुरूप उन्हें अपेक्षित स्थान प्राप्त कराने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 एनडीए की सरकार ने पारित कराया। योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। हरदोई में उन्होंने कहा कि बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। क्या महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो गया? महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और जब उन्हें लगा कि महिला आरक्षण बिल के साथ डिलिमिटेशन का बिल जो लेके आए हैं वो सदन में 2/3 बहुमत से नहीं पास हो सकता है, तब उन्होंने रात में नोटिफाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून ये कहता है कि महिला आरक्षण लागू हो गया है और महिला आरक्षण लागू बीजेपी नहीं करना चाहती है। बीजेपी महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहती है, इसीलिए जनता को गुमराह करना चाहती है। जिन्हें महिलाओं को आंदोलन में ला रहे हैं उन महिलाओं को भी नहीं पता कि वो आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी से कि तुरंत लागू करो महिला आरक्षण। ये बयानबाजी तो होती ही रही है, लेकिन सदन में भी सपा और बीजेपी के विधायक होर्डिंग्स और बैनर के साथ जमकर विरोध करते दिखे। ये विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया कि उन लोगों को बेनकाब करना है जो किंतु परंतु और अगर मगर लगाकर महिला आरक्षण को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा बने हैं। ये कहते तो ये है कि परसीमन का विरोध है, लेकिन अंततोगत्वा ये टेक्निकल थी, ये समझे, लेकिन उसमें 2029 का आरक्षण उसमें नहीं मिल पाएगा। उसका नेट रिजल्ट ये है। तो ये इनका आचरण महिला विरोधी है, इसको बेनकाब करना है। देखिए, वो सदन के अंदर जहाँ कानून बनता है वहाँ विरोध करते हैं और बाहर आकर के वो समर्थन में रहते हैं। इन लोगों दोहरी जैसे दुमुहिया सांप नहीं होता है, उसी तरह ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग ये दुमुहिया सांप की तरह काम करते हैं। सदन में बोल रहे थे कि महिला बिल का हम लोग समर्थन करते हैं, जब वोटिंग हुई तो महिलाओं के खिलाफ वोटिंग किया इन लोगों ने। पूरा देश देख रहा था। वहीं विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि वो महिलाओं के हित की सोचते हैं, लेकिन ये झूठ है। हम तो कहते हैं कि आज जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में, उसको लागू करें और यहाँ पर उसका प्रस्ताव पास करें। हम समर्थन करेंगे, हम लोग विपक्ष के लोग समर्थन करेंगे, लाएं। ये प्रस्ताव अगर ये वाकई इस चर्चा का कोई अर्थ है तो वो अर्थ ये है कि ये 33% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव सरकार, केंद्र सरकार को भेजे। देखिए, जो नर्सरी वहां पे लहलहा रही है भाजपा में, जो आज फसल लहरा रही है, उसकी नर्सरी कांग्रेस में ही तैयार है। अगर मैं नाम लेने लगूं तो आधे से ज्यादा ऐसे सदस्य हैं जिनकी शुरुआत कांग्रेस की जमीन से हुई। तो ठीक है, आज ये लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र उनके का जनादेश उनके साथ है, वो सर्वोपरि है। अभी हमने उसका रेफरेंस देना। बहरहाल लखनऊ के सदन में दिन भर हंगामा हुआ। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है, तो विपक्षी नेता कह रहे हैं कि आज की चर्चा का कोई मतलब नहीं था। आप उसको मानने को तैयार नहीं।